हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए अगस्त 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है, रीडिंग रहेगी टाइमलेस। जब भी आपके सामने की तरफ रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं आपके लिए अगस्त 2026 क्या लेकर आ रहा है कन्या राशि। कन्या राशि अगस्त 2026 की ऊर्जा आप सबके लिए कैसी है, क्या है। ये डिटेल रीडिंग रहेगी क्योंकि नेक्स्ट हम जो है ना हर 10 डेज के लिए कार्ड्स निकालने वाले हैं, ठीक है। सो करियर फाइनेंसेस अलग अलग देखने वाले हैं, आपके लव लाइफ के लिए अलग कार्ड्स निकालेंगे, स्टूडेंट्स हैं, हेल्थ है, इन सारे सेक्शंस के लिए हम अलग कार्ड्स निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ओवरऑल लाइफ के लिए देखते हैं कैसे रहने वाला है ये आपके लिए मंथ अगस्त 2026। कन्या राशि रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जरूर लिखे, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल। कन्या राशि अगस्त 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। द हैंग्ड मैन, द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट। क्लैरिटी ओवर हैंग्ड मैन यूनिवर्स। ओके, टू ऑफ कॉइंस। सो कन्या राशि, ये स्टार्ट ऑफ द मंथ जो है ना, ये ऐसा रहने वाला है जहां आप नाउ मोमेंट में नहीं रह पाओगे। आप या तो बहुत ज़्यादा स्टक रहोगे पास्ट में या बहुत स्टक रहोगे फ्यूचर में। प्रेजेंट में तो आप नहीं रहने वाले। प्रेजेंट में तो आपको रहने में आएगी दिक्कत। प्रेजेंट में वही रह पाएंगे जो अवेकन हो रहे हैं, जो होश में आ रहे हैं, जो खुद को समझ रहे हैं, जो टाइम को समझ रहे हैं, जो सिचुएशन को समझ रहे हैं, वो तो आ जाएंगे नाउ मोमेंट में। पर जो लोग अभी भी पास्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ, फ्यूचर कैसा होगा कैसा नहीं होगा, अगर उसमें स्टक हो ना, तो अभी हैंग्ड एनर्जी है, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द मंथ अगर मैं बोलूँ, फर्स्ट 10 डेज कुछ लोगों के लिए यहाँ कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं। क्या खत्म हो रहा है, हो सकता है फाइनेंशियल, आपको बार बार जो है ना थोड़ा सा प्रॉफिट होता था, फिर कुछ लॉस हो जाता था, फिर थोड़ा प्रॉफिट होता था, फिर कुछ लॉस हो जाता था, ये खत्म हो रहा है, ठीक है। फाइनेंसिस का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर था, वो खत्म हो रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है आपको ऐसा था कि मेरे को तो ना अलग किसी फील्ड में जाना है जो कि मेरी फैमिली में कोई ना हो वैसा, ठीक है। अगर कोई मेरा साथ देगा ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है, पर मेरे को तो अलग किसी फील्ड में जाना है। बट बहुत टाइम से ये सोचते सोचते ज़्यादा टाइम हो गया है, और आपको अब ऐसा भी लग रहा है कि अरे यार, मैंने अगर अलग कोई फील्ड लिया और मैं वहाँ अगर वहाँ कामयाब नहीं हुआ तो मेरी फैमिली क्या कहेगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, उसमें से आप एक डिसीजन बनाओगे और आप अपने पाथ को चूज करोगे जो आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, और आप उसको चूज करके उससे उसमें आगे बढ़ जाओगे आप, ठीक है। तीसरा, यहाँ बहुत विजडम नजर आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अवेकनिंग नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं कुछ लेसन्स हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि विजडम होते हुए भी आपके पास पूरा कहते हैं ना वो सेंस होते हुए भी आप थोड़ा सा ना स्लो चलोगे, थोड़ा स्लो रहोगे इस पहले 10 दिन में, ठीक है। कन्या राशि एक्सरसाइज करता हुआ देख रही हूँ मैं आपको, फ्लेक्सिबल होता हुआ मैं देख रही हूँ आपको, कहीं ना कहीं लेट गो कर रहे हो आप पुरानी चीज़ों को। आप मतलब पुराने लोग हो गए, सिचुएशन हो जो भी होगी, उनसे कॉट कटिंग करके माफ करके आगे बढ़ रहे हो, ऐसी एनर्जी है। द हैंगमैन इज ऑल्सो अबाउट कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो। स्पिरिचुअल होना ही नाउ मोमेंट में लेकर आता है, तभी मैंने कहा था अवेयरनेस। स्पिरिचुअल होना ही आपको नाउ मोमेंट में रहना सिखाएगा, तभी आप पास्ट और फ्यूचर को ज़्यादा नहीं याद करोगे, ठीक है। एंड प्लेसेस, ऐसे ऐसे प्लेसेस पे जा सकते हो जो पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं, या ऐसी बुक्स रीड कर सकते हो जो कि आपको लाइफ के बारे में बहुत अवेयर करती हैं। किसी कम्युनिटी से आप जुड़ सकते हो, ठीक है। अगर आप ओवरसीज सोचते हो, आज कभी सोचते हो ओवरसीज जाके पढ़ते हैं यार, ओवरसीज जाके सेटल हो जाते हैं यार, फिर कभी सोचते हो नहीं यार अपने ही पेरेंट्स के पास रहते हैं, नहीं यार वहीं रहते हैं जहाँ शुरू से हैं। तो जो ये जो चल रहा है ना, ये जो चल रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप बाहर जाने का सोच लो या बाहर जाने का मन बना लो, बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। हाँ, पर डुअलिटी रहेगी क्योंकि आता है ये कि मतलब ये नहीं कह सकते कि पहला दिन अगस्त का फर्स्ट डे ऑफ अगस्त और आपको ओह बस अब हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये पहले 10 दिन में ऐसे ऐसे रहकर फिर कोई डिसीजन बनेगा, ठीक है। आर्टिस्टिक काम में जा सकते हो, क्रिएटिव काम में जा सकते हो, और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि पैशन रहेगा कुछ चीज़ों की तरफ, ठीक है। लोगों को ना जो चीज़ें नहीं दिखती हैं ना, जो चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती हैं, या जो लोगों को लगता है कि अरे
ये इसको क्यों पता लगती है या इसको क्यों दिखती हैं, वो चीज़ें आपको दिखेंगी, आपको आपको लगेगा मैं दूसरों से अलग हूँ क्या, कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे 2 मिनट में ही चीज़ें समझ में आती हैं, लोगों को 20-20 मिनट लग जाते हैं, लोगों को 1-1 घंटा लग जाता है चीज़ें समझने में, मुझे क्यों समझ में आती है, क्योंकि आपकी साइकिक पावर बहुत हाई रहेगी। और हो सकता है आप जलप ना हो पाओ, तो उसमें ना अपने आप को ये, और मैं क्यों नहीं जलप हो पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं सबसे मिल पा रही हूँ, बात हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े फैसले मत बनाना, थोड़ा सा पॉज ले लेना इस मंथ में या स्टार्ट ऑफ द मंथ में, ठीक है। नाउ वी हैव द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि भाई आपकी लाइफ में भाई बहुत, देखो मैंने कहा ना यहाँ चल रहा है कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे, भाई बहुत टाइम से जो है ना, बहुत हो सकता है आपको परेशानियां चल रही थी। अब आ गया नंबर 9, जो कि एंडिंग की बात करता है। मतलब ये मान के चलो कि बहुत ज़्यादा आपने जो है ना काम किया है या बहुत एफर्ट्स करे हैं, बट उससे ना शायद रिजल्ट नहीं मिले हैं, जिसके लिए ना आज से नहीं लगभग हो गए हैं कि मतलब ये लगा लो 9-10 महीने हो गए जिससे आप परेशान चल रहे हो किसी चीज़ से, ठीक है। उतने रिजल्ट नहीं आ रहे, या रात को सोचते रहते हो क्या होगा क्या नहीं होगा, या जो आपने सपने बनाए थे वो सपने उस तरीके से पूरे नहीं हो रहे हैं, आपको डर ज़्यादा लग रहा है, नेगेटिविटी ज़्यादा छाई हुई है, पॉजिटिविटी बहुत ही मतलब शून्य के समान कह लो है, तो वो यहाँ पर खत्म हो रहा है आपके लिए। लेट्स क्लैरिफाई द नाइन ऑफ सोर्ड्स। बताओ, हो रही है एंडिंग एंड बिगनिंग, बट ये जरूर बता दूं कि ये एंडिंग और बिगनिंग, देखो कन्या राशि, मैं शुगर कोट नहीं करूंगी, ये ऐसा रह सकता है जहां पर आप ही इसको खत्म करोगे, जहां पर आप ही को काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, जहां पर आपको ही नेगेटिविटी के ऊपर जीत पानी पड़ेगी, ठीक है। जहां पर आपको अपना शेड्यूल बनाना होगा, जहां पर आपको जो है ना पुराने लोगों को माफ करना हो, क्योंकि यहाँ पर भी हैंगमैन भी कह रहा है माफ करो और आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आप ग्रजेस रखोगे, आप माफ नहीं करोगे, या आप अगर विक्टिम मेंटालिटी में रखोगे, तो वो चीज़ें आप ही के साथ चलती रहेंगी, देखो आगे बढ़ रही है वो, पर उसके साथ साथ चल रही है चीज़ें, क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से एंड नहीं कर रही है। तो ये ध्यान रखना, जो लोग चाहते हैं कि मैं इनको भाई अपनी लाइफ से निकाल दूँ ये जो नेगेटिविटी है, तो बिल्कुल कॉर्ड कटिंग कर दो पास्ट की जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। यहाँ ज़्यादा काम हो सकता है, यहाँ थोड़ा ओवर बर्डन फील कर सकते हो, यहाँ कहीं ना कहीं ये ज़रूर हो सकता है कि थोड़ा एग्जॉशन फील हो, मेंटल वर्क थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, या मेंटली थोड़ा ज़्यादा एग्जॉस्ट दिख रहे हो, वैसे इतना नहीं है। हाँ यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है आपकी, तो यहाँ थोड़ा सा अपने ध्यान ज़्यादा रखना है, ठीक है। ये ऊर्जा है। नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स इज लाइक कि भाई आपका कुछ सामान भी खो सकता है, ध्यान रखिएगा, कोई पेपर, कोई ऑब्जेक्ट, कोई तरीके का डॉक्यूमेंट आपका गुम हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। पर ये साइकिल यहाँ खत्म भी हो रही है, ये भी बता दूँ, क्योंकि 9 और 10 दोनों आ गए और एक न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। ये माइनर है, दोनों कार्ड माइनर अरकाना है, बहुत कुछ तो नहीं कहूँगी, बहुत बड़े लेवल पर कुछ नहीं हो रहा है, बट छोटे छोटे लेवल पर ही चीज़ें हमें ज़्यादा सताती हैं, परेशान करती हैं, और हम उन्हीं में अटके रह जाते हैं, है ना। सो ये है यहाँ पर ऊर्जा, ओके। नाउ वी हैव चैरिट एनर्जी। चैरिट एनर्जी यहाँ पर मूवमेंट को बताती है, चैरिट एनर्जी यहाँ पर स्पीड को बताती है, चैरिट एनर्जी ये बताती है कि फाइनली आप इस एनर्जी से बाहर निकल गए हो, फाइनली आप स्टेगनेंट एनर्जी से, ओवर थिंकिंग से, बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन से, एग्जॉशन से, सबकी जिम्मेदारियां संभालने से, मेंटली बर्डन से, सप्रेशन से, जो भी सप्रेशन जो अंदर चल रहा है, जो बाहर लोगों की वजह से आपको परेशानी, और इन सब से फाइनली आप निकल रहे हो। कुछ लोगों के लिए पीस मेंटेन हो रहा है आपकी भी लाइफ में, आपके इमोशनल हेल्थ में, आपके मेंटल हेल्थ में, आपके घर में। कुछ लोगों के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इधर ध्यान ही नहीं जा रहा है, और चीज़ें धीरे धीरे आपकी एनर्जी से बाहर निकल रही हैं, और आपकी फ्रिक्वेंसी हाई हो रही है, ठीक है। द चैरियट इज ऑल्सो अबाउट कि भाई ओवरकम कर लिया, विक्टोरियस हो गए, जीत गए, अब ये नहीं कभी याद करेंगे, ठीक है। द चैरियट इज ऑल्सो अबाउट कि आप अपना मैस्कुलाइन फेमिनाइन बैलेंस कर रहे हो, ओके। वाइट एंड ब्लैक की एनर्जी है, विच मीन्स माइंड एंड हार्ट दोनों बैलेंस हैं, और अपने पैशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, ओके। यहाँ द चैरिट इज ऑल्सो अबाउट कि आपकी, देखो आज का अगर हम टाइम देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ता है हर चीज़ के लिए, तो मैं बोलूँगी कि कोशिश करना कि अगर आप मेडिटेशन कर पाओ, ठीक है, या कुछ थोड़ा सॉल्ट बात ले पाओ, या ग्राउंडिंग कर पाओ, क्योंकि उससे ना इंट्यूशन बहुत आपको जो है ना हेल्प करेगी। नीचे जो है ना भाई ज़मीन पर बैठकर, फर्श पर बैठ के अगर आप एक टाइम का खाना खा पाएँ, या आप थोड़ा टाइम जो है ना रेस्ट कर पाएँ, लेटें थोड़ी देर, है ना,
जमीन पर। क्यों? क्योंकि वो ग्राउंडिंग में हेल्प करता है। ओके, द चैरियट इज अबाउट कि भाई आपकी इंट्यूशन हाई रहेगी, पर जिन लोगों को फिर भी लगता है ना कि मैम हम बहुत बार सोचते हैं, हमारी इंट्यूशन हमें बता तो रही होती है, पर ये समझ नहीं आता ये इंट्यूशन है या ये हमारा माइंड बोल रहा है, तो वो ग्राउंडिंग का मैंने बता दिया कैसे ग्राउंडिंग करनी है, करो ग्राउंडिंग, उससे भी हेल्प मिलेगी। द चैरियट इज ऑल्सो अबाउट कि आपकी लाइफ में जो है ना, जो लोग ऐसी एनर्जी में हैं जो चाह रहे हैं कि भाई आपको किसी भी सिनेरियो में, किसी भी लाइफ के सिनेरियो में जीत मिले, कोई डिसीजन बन जाए, आप आगे बढ़ जाओ, कोई मेजर डिसीजन नहीं बन पा रहा है वो बन जाए और उससे आप आगे बढ़ो, वो चीज़ें यहाँ हो रही हैं, वो चीज़ें आपके लिए यहाँ होती हुई नजर आ रही हैं। हेल्थ में मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं थोड़ा इमोशनल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आनी है अपने अंदर। और स्टडी वाइज अगर कहूँ तो कोई आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं, दो स्कूल्स, दो कॉलेजेस, दो सब्जेक्ट्स की आपको कोई एक चूज करना है तो वो करोगे आप, ठीक है। एंड विद द 7 नंबर फॉर श्योर स्पिरिचुअलिटी, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, ठीक है। हीलिंग, बिकॉज ऑफ मून एनर्जी हीलिंग बहुत आएगी यहाँ पर। ये जितना पेन, जितना भी तकलीफ यहाँ है, जो भी चीज़ें चल रही हैं वहाँ से यहाँ हीलिंग होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। सो रिकवरी है यहाँ पर। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कन्या राशि, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि कोई और नहीं ध्यान रखेगा, आप ही को अपना ध्यान रखना है, ठीक है। व्हीकल परचेज कर सकते हो, घर में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है ना आप लेकर आ सकते हो जो कि आपकी बहुत, आपको मतलब घर को बहुत ब्यूटिफिकेशन करना, घर को बहुत ज़्यादा कोजी करना, घर को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाना, ठीक है, ऐसी ऊर्जा। चलो, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर योर लव लाइफ। लव लाइफ कैसी है कन्या राशि अगस्त 2026? कन्या राशि लव लाइफ, वी हैव टू ऑफ सॉर्ड्स, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। देखो, टू ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है कि स्टार्ट ऑफ द मंथ में कंफ्यूजन है, यही मैं बोल रही हूँ आपको, स्टार्ट ऑफ द मंथ में थोड़ी डुअलिटी रहेगी, बोला था। देखो आपके जो मेन कार्ड आए हैं ना पूरी मंथ के, उसके अकॉर्डिंग देखो लव लाइफ में पहले क्या है, कि क्या है, ये सही है या वो सही है, इस इंसान के साथ आगे बढ़े या इस इंसान के साथ, इस इंसान का वेट कर लें, वेट करें या मूव ऑन हो जाए, ये चीज़ें चल रही है, ठीक है। टू ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कि आपको बहुत ज़्यादा होता है ना कि डिस्ट्रैक्शन सा भी फील हो सकता है कि यार मैं अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, मुझे अपने काम पर ध्यान देना है, या विद द टू ऑफ सॉर्ड्स मुझे जो है ना अपने आप को बाहरी शोर से दूर रखना है। देखो यहाँ पर भी मैंने कहा था इंट्यूशन काम करेगी, यहाँ पर भी बाहर के लोगों की जो बातें होती है ना वो नहीं इम्पैक्ट करेंगी आपकी लव लाइफ को, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनकर फैसले करने हैं। बाहर की जो भी ज़्यादा अगर शोर को सुनोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उन चीज़ों को इम्पैक्ट करने ही मत दो, आप अपनी इंट्यूशन को सुनना, ठीक है। यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कि हो सकता है किसी इंसान की तरफ से मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप करो तो क्या करो, तो यहाँ पॉज ले लेना, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ नहीं कर रहे हैं लव लाइफ में, क्रॉस लगा कर बैठे हैं कि कोई नहीं चाहिए अपने आसपास, ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि आप हैंग एनर्जी में, कि आप कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहते हो, आप खुद स्टक फील कर रहे हो, सिचुएशंस ऐसे, सर्कमस्टांसेस ऐसे चल रहे हैं कि कुछ लव लाइफ में जा ही नहीं सकता ध्यान, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल रिप्रेजेंट्स आपके लिए लव लाइफ में यहाँ स्टेबिलिटी आएगी, यहाँ पर अबंडेंस आएगी, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी आएगी, यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपकी लव लाइफ में आप कह सकते हो ग्रोथ दिख सकती है, यहाँ आपको ग्राउंडिंग एनर्जी दिख सकती है, यहाँ वो लॉयल इंसान मिल सकता है, यहाँ वो उस इंसान से लॉयल्टी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कहीं ना कहीं आप जो है ना एक वो क्वीन वाली एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो डार्क है, जो सब कुछ परेशान कर रहा था आपको, वो खत्म हो रहा है, और मैंने कहा था आप ही करोगे कन्या राशि, यही बोला था ना। सो अब यहाँ पर दो एस्पेक्ट बनते हैं, कुछ लोगों के लिए तो कोई डिस्टर्बेंस चल रही थी बहुत टाइम से लव लाइफ में, वो खत्म हो रही है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में स्टेबिलिटी आ रही है, लॉयल्टी एक दूसरे के लिए प्रूफ हो रही है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हो, एक दूसरे को जो है ना टाइम दे रहे हो, स्पेस दे रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है, ये। बट कुछ लोगों के लिए फाइनली यू आर शटिंग द डोर, बस भाई बस बहुत हो गया, हाथ जोड़े निकलो यहाँ से, और आप अपनी केयर कर रहे हो, ठीक है। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे बहुत टाइम से, आप सबका सोच सोच कर उस रिश्ते को निभाए जा रहे थे, फाइनली यू आर बिकम द किंग एंड द क्वीन फॉर योर सेल्फ, ठीक है, ये। नाउ द लास्ट, यहाँ पर ना कोई अगर आ भी रहा है लाइफ में, मान लो बहुत टाइम से आप सिंगल हो, आप किसी को लाइफ में चाह रहे हो, तो कोई अगर आ रहा है तो ये बहुत लॉयल होगा, ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा इंसान, बहुत हर चीज़ की वैल्यू करने वाला इंसान होगा, ठीक है। ओके, द मजिशियन, बातचीत होना, हवा में होना, हवा में क्योंकि मरकरी की एनर्जी है, एयर एनर्जी आ जाती है, हवा में हो गया आप, ठीक है।
फास्टेस्ट एनर्जी, जो मैंने यहाँ पर भी कहा कि चीजें फास्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ चीजें स्लो हो सकती हैं, तो उसकी वजह से भी लग सकता है कि अरे यार चीजें स्लो क्यों हैं, या जल्दी जल्दी क्यों नहीं आगे बढ़ रही है। वो चीज आपको थोड़ा बर्डन भी दे सकती है, पर नहीं, आपको अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखना है, ठीक है। यहाँ थोड़ी चीज़ें जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही हैं, मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं, यहाँ पर हैप्पी फील कर रहे हो, यहाँ कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है, यहाँ पर ऐसा लग सकता है कि भाई मुझे बहुत अटेंशन मिल रही है, यहाँ कहीं ना कहीं एक नया रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो सकता है, यहाँ पर आपको बहुत अटेंशन मिल सकती है, यहाँ कहीं ना कहीं जो है ना इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज, यहाँ दिखता है कि हाँ आपकी लाइफ में लोग आ रहे हैं, आपको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, पर पहचानना आपने और किस पर भरोसा करना है। क्या बोला था कि कोई भी डिसीजन लेना चाहो तो, क्योंकि कर्क राशि आ रही है, मून आ रहा है, तो इंट्यूशन को भरोसा करना, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, एंड क्योंकि मजिशियन आया है तो एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो सकती है, विच मीन्स की शादी फिक्स हो रही है तो अब आगे बढ़ रही है बातें, ओके। एक बिल्कुल ही नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, पहली बार रिलेशनशिप में आए हो, नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, लाइक दैट, ओके। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द करियर नेक्स्ट, ठीक है। कन्या राशि, करियर कैसा है, फर्स्ट 10 डेज ऑफ अगस्त करियर कैसा है, नेक्स्ट 10 डेज ऑफ अगस्त, सेकंड 10 डेज ऑफ अगस्त, है ना, मिड 10 डेज ऑफ अगस्त करियर कैसा है, लास्ट 10 डेज ऑफ अगस्त करियर कैसा है कन्या राशि, ओके। सो फर्स्ट 10 डेज, वाओ, ओ माय गॉड, क्या बात है कन्या राशि, वाओ, नाइस, ब्यूटीफुल। तभी तो मैं कह रही हूँ थोड़ा नाउ मोमेंट में नहीं रह पाओगे, चीजें संभालनी पड़ेगी, भी बिजी दिख रहे हो। फ्लेक्सिबल रहने के लिए कहा जा रहा है, फ्लेक्सिबल, क्योंकि ये मत सोचना कि अच्छा बॉस ने बोल दिया कि अगर ये फाइल पूरी होनी चाहिए तो बस यही फाइल पूरी होनी चाहिए, ना 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 ना, बॉस की तरफ से भी काम आएगा, बॉस की तरफ से भी काम आ सकता है, अपनी भी फ्रीलांस के कुछ काम आ सकते हैं, एक्स्ट्रा घर से भी कुछ काम मिल सकता है, तो बिजी रहने वाले हो भाई। और फ्रीलांस में हो तो हर तरफ से अरे हमारा भी मेकअप कर दो, हमारा भी मेकअप कर दो, हमारे मतलब एवरीथिंग। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे दूं कि भाई एक मेकअप आर्टिस्ट को फ्रीलांस, ज्यादातर देखो फीमेल्स ऐसे ही कनेक्ट कर पाते हैं कि मतलब एक फ्रीलांस का मान लो काम कर रहे हो आप, मेकअप का काम कर रहे हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स आ सकते हैं, ठीक है। आप ये मत सोचो अरे मैंने तो 2 बुकिंग कर ली बस काफी है, होगी 2 बुकिंग, इससे ज्यादा कोई काम नहीं आएगा, नहीं बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ये मत सोचो चलना कि यार संभाल लेंगे, ना 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 ना, ना। फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, ये नहीं कि यार रिजिड हो जाओ, मैं तो नहीं करूंगा, ये मैं नहीं कर सकती, ना 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 ना, मत करना ऐसा कुछ भी, क्योंकि अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, क्रैकर्स हो रहे हैं, एक्साइटमेंट हो रही है, गो फॉर इट, ओके। एंड चीज़ों को एक्सेप्ट करो एज दे आ रही हैं अपॉर्चुनिटीज तो ग्रैब करो, ठीक है। बिजी रह सकते हो बट फर्स्ट 10 डेज में ट्रैवल हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, एंड वी हैव द वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत बहुत फायरी एनर्जी, बहुत ही बहुत आपके अंदर वो एनर्जी भी आपको देखने को मिलेगी, ओके। एंड नंबर 8 है ग्रोथ, है ग्रोथ है। बहुत लोग नंबर 8 को ना बहुत अरे नंबर 8 ऐसा ऐसा नहीं, रिस्पेक्ट दिस नंबर, डिसिप्लिन में रहो, काम करो, काम को पूजो, और फिर देखना आपको काम कितने ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। देन वी हैव द 9 ऑफ कप्स, मिड ऑफ द मंथ, अगेन दैट थिंग जो मैं आप देखो ना, ये वाले कार्ड देख के ना लोग डर जाते हैं, और ये 9 ऑफ सोर्ड्स आ गया, और ये 10 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं, बस मेंटल अपना वर्क कर लो, बस अपनी मेंटल जो आपकी ऊर्जा घूम रही है ना, तो उस पर काम कर लो, स्थितियां अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आप देखो 9 ऑफ कप्स आए, 9 ऑफ कप्स क्या कह रहा है, विश फुलफिलमेंट, वट एवर यू वॉन्ट, जो आप चाह रहे हो ना उसको लिखो कमेंट बॉक्स में, जो आपकी विश है उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, लिखो कि मैं ये चाहता हूँ और ये हो जाए। मैं तो बोलूँगी प्रेजेंट में लिखो कि ये हो गया मेरे लिए, है ना। तो 9 ऑफ कप्स क्या कहता है, 9 ऑफ कप्स कहता है कि यहाँ बहुत एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे, यहाँ कर रहे हो एफर्ट्स, यहाँ रिजल्ट देख रहे हो, बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं और खुश हो रहे हो उन रिजल्ट्स को देख के, ठीक है। 9 ऑफ कप से आप बहुत सारे लोग ऐसे ना होता ना कि भाई ऐसी जिंदगी जीनी है ना, अंबानी स्टाइल जिंदगी जीनी है, तो आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं यहाँ पर ना, तो वो बड़े बड़े ड्रीम्स आप फुलफिल करने के लिए शुरू कर चुके हो अपना काम, तो बस आप ड्रीम्स देखो, एफर्ट्स करो, काम बनेंगे। एंड ये क्या है, ये देखो ये वाटर के अंदर है, मतलब कि इमोशनली बहुत कनेक्टेड रहोगे अपने काम से, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका अवार्ड रिवॉर्ड कुछ आपको मिल रहे हैं और आप उसको जो है ना लोगों को दिखा रहे हो, बता रहे हो कि मुझे ये मिला, ठीक है। एंड वी हैव ट्रेजर, ट्रेजर इज लाइक कि भाई प्रैक्टिकल वर्क मत करना, इमोशंस में डूब कर अपना काम करना। जैसे मान लो क्रिएटिविटी करनी है, किसी जो है ना आर्टिस्ट को एक पेंटिंग बनानी है, कैसे वो डूब जाता है, मैंने ऐसे ऐसे पेंटर्स देखे हैं, कलर्स खा जाते हैं, वो कलर्स को भी खा जाते हैं,
काम करते करते इतना होश नहीं होता कि वो कलर्स भी चला जाता है उनके अंदर, उनको पता नहीं चलता, इतने वो अपने काम में ऐसे मग्न होते हैं। तो ये चीज लानी पड़ेगी, डेप्थ लानी पड़ेगी, इमोशंस लाने पड़ेंगे, काम बन जाएगा आपका 9 ऑफ कप से, ठीक है। वाह, फॉर श्योर कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो जैसे जैसे यूनिवर्स को पता है कि इस बच्चे ने बहुत मेहनत कर ली यार, इस बच्चे को कमिटमेंट टेस्ट करा लिया, अब इसको दे दो इसके नाम की ब्लेसिंग्स, ठीक है। तभी मैंने कहा काम करो, एफर्ट्स करो, मेहनत करो, पूजो अपने काम को। देखो अगर आपने शिकायतें करनी शुरू कर दी ना अपने काम से, आप देख लेना आपका काम आपके बहुत पीछे चला जाएगा। आप जितना ग्रेटिट्यूड में रहोगे उतना काम आएगा, ठीक है। और उस काम में आपको कहते हैं बरकत भी देखने को मिलेगी। नाउ वी हैव द एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ में है द हाई प्रीस्ट। द हाई प्रीस्ट इज लाइक कि जैसे एक पीस, शांति, बिल्कुल आराम से हीलिंग हो रही है, ठीक है, काम चल रहा है, फ्लो के साथ हो, बहुत एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोर्स की तरफ, किसी स्टडी की तरफ, कुछ सीखने की तरफ, मैंने इतना काम किया, मैंने इनसे क्या सीखा, इन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान है। द हाई प्रीस्ट इज लाइक जैसे मैंने आपको बोला भी था कि आपका काम के लिए कुछ भी हो तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। मैंने पहले जो मैंने आपको मेजर एनर्जी बता दी ना पूरे मंथ की, उसी में देखो आपका काम भी क्या कर रहा है। यहाँ पे भी कर्क राशि आई है, यहाँ पर भी कर्क राशि आई है, यहाँ पे भी इंट्यूशन आई है, यहाँ पर भी इंट्यूशन आई है। यहाँ आपको बोला जा रहा है इंट्यूशन को सुनना अगर कोई डिसीजन बनाना पड़ जाए तो, ठीक है। अगर आपकी साइकिक एबिलिटी आपको ये कहती है कि भाई साहब इस इंसान में कुछ गड़बड़ है, ये इंसान कुछ कर देगा मेरे काम के लिए, उस चीज़ को निगलेक्ट मत करना। वो चीज आपको श्योरिटी दे रही है, क्योंकि मून आपको बता रहा है, हिडन ट्रूथ बता रहा है आपको मून। और शायद आप हो सकता है निगलेक्ट कर छोड़ यार, नहीं नहीं ट्रस्ट वर्दी बंदा है, इस पे तो ट्रस्ट करना चाहिए। ना 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 ना, सबको सब कुछ नहीं बताना है, अपने प्लान्स अपने तक रहो। कोई भी आपके अलावा कोई भी हो सकता है, वो कोई भी, किसी को कुछ नहीं बताना है, अपने तक रखना अपनी चीजें, ठीक है। बहुत साइकिक एबिलिटीज हैं, बहुत चीजें प्रिडिक्ट कर, अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं तो बहुत अच्छा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स हैव सम ऑरेकल कार्ड्स, फिर हम जो है फाइनेंसेस, हेल्थ वगैरह भी देखेंगे। ऑरेकल से भी देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है अगस्त 2026 कर्क राशि। सी द हैप्पी फैमिली, कितना प्यारा एनर्जी है ना, सब अच्छा है। मैंने कहा भी था हार्मनी दिख रही है मुझे पीस नज़र आ रहा है, मुझे घर में कहीं ना कहीं जो है ना खुशियाँ नज़र आ रही हैं, आपके लिए सपोर्ट नज़र आ रहा है, जो मैंने अभी चैरियट से सब कुछ बताया वही चीज़ें हैं। हैप्पी फैमिली है, कोई इवेंट हो सकता है, घर में स्टेबिलिटी फील हो सकती है, कहीं ना कहीं आपको विद द हैप्पी फैमिली ये भी है कि भाई किसी का रिश्ता भी फिक्स हो सकता है, ठीक है। और डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं, सिंगल से अब मिंगल हो सकते हो, ये भी ऊर्जा है यहाँ पर, ओके। और फैमिली के साथ कुछ मनमुटाव था तो वहाँ चीज़ें ठीक हो रही हैं, एंड मुझे स्टेबल दिख रही हैं चीज़ें आपके लिए, ओके। क्या आ रहा है ऑरेकल से आपके लिए और अगस्त 2026 कन्या राशि। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। देखो डुअल एनर्जी है, जेमिनाई जो है वो डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक की आंखें बंद है, एक की आंखें खुली है, एक का मुंह उधर है, एक का मुंह उधर है, ठीक है। यही चीज पाइसिस में भी आती है। हमने कभी फिश, वो पाइसिस का साइन देखा है, एक फिश का मुंह उधर, एक फिश का मुंह उधर होता है ना, तो कंटिन्यू वही चल रहा होता है। तो चीजें आपको आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको बस कम्युनिकेशन प्रॉपर करनी है अपनी तरफ से। मैं तो बोलूँगी कम्युनिकेशन सबसे पहले तो यूनिवर्स से ही करो, ठीक है। आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे, यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करेंगे। एंड फुल मून इन जेमिनी इज ऑल्सो रिप्रेजेंट आपका सोशल मीडिया। तो आपको सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स बढ़ सकते हैं, आपको सोशल मीडिया पर काम बन सकता है, आप सोशल मीडिया पर आ सकते हो पहली बार, ठीक है। ये हो जाए सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ अपना जो है ना रिश्ता बहुत ज़्यादा आप जो है ना अच्छा कर रहे हो, कॉलीग्स का रिश्ता अच्छा कर रहे हो, ऐसी ऊर्जा दिखती है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं अगस्त 2026 कन्या राशि। फाइनेंसेस में है डेविल। डेविल क्या कहता है? डेविल कहता है ऑब्सेशन है, आपको पैसा 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 हो जाएगी अगस्त में, थोड़ा ध्यान रखना। और दूसरा ये कि नेगेटिविटी को हावी मत होने देना। जैसे मान लो, देखो सेटिस्फाइड रहना, सेटिस्फाइड। जैसे मान लो आपको लगता है कि भाई मेरे पास ना दिन के 100 रुपये आते हैं, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपको लगता है कि 100 आते हैं, अभी मुझे 150 पे पहुंचना है। तो इतना मत ऑब्सेस्ड हो जाना कि सब कुछ भूल के सिर्फ पैसे के पीछे भागो, क्योंकि वो भागेगा फिर आपसे दूर, ठीक है। क्योंकि राहु आ गया है, राहु एक्सपेंशन बताता है, ग्रोथ बताता है, बहुत अच्छी बात है, बट वो बहुत इल्यूजन ले आता है, ठीक है। जो सच नहीं है उसको भी सच दिखाता है, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी डिसीजन बनाओ तो इंट्यूशन को फॉलो करना। पैसे में जो है ना मुझे ऐसा लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री जो है ना रिजल्ट्स मिलेंगे, बट आपको रहेगा नहीं और नहीं, ये और भी होना चाहिए, और भी, वहाँ थोड़ा बचना आप, मैं पहले ही बता दूँ आपको, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर
स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी है? कन्या राशि स्टूडेंट्स, अगस्त 2026, कन्या राशि स्टूडेंट्स अगस्त 2026, वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड्स। कोई पेपर क्रैक कर रहे हो भाई, कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम हो रहा है, आपका काम बन रहा है, कहीं ना कहीं विक्ट्री सक्सेस मिल रही है, आप बहुत इंटेलिजेंट दिख रहे हो, बहुत हद तक स्मार्ट डिसीजंस लेते हुए नजर आ रहे हो। यस, कोई नया कोर्स, कोई नई जो है ना आप क्लास ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, शिक्षा को पहले रख रहे हो, आपका विजन बहुत ज़्यादा दूर तक का है और कहीं ना कहीं दिमाग की बत्तियां पूरी जल रही हैं, पूरा कंसंट्रेशन चलता हुआ नजर आ रहा है और सपोर्ट भी आपको पूरा मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, कोई एग्जाम वगैरह है, कोई आपको लगता है कंपटीशन जीतना है, तो इट्स अ यस कि आप जीत जाएंगे। ओके, देन हेल्थ, हेल्थ है द पेज ऑफ wands। हेल्थ में बच्चे की तरह रहो, बच्चे की तरह चिलपिल रहो, चिलपिल जितना हो सके अपने आप को जो है ना एक्टिव रखने की कोशिश कर रहे हो। वैसे तो आप, अब वैसे तो आप मुझे लग रहा है वर्कआउट कर रहे हो, जिम ज्वाइन कर रहे हो, कोई स्पोर्ट्स में एनरोल कर रहे हो, कहीं ना कहीं घर से ही जो है ना वो आजकल होता है ना कि वो वॉक पैड वगैरह आ गए हैं, या वो 10,000 स्टेप्स का बड़ा आजकल क्रेज है, ये चीज़ें कर रहे हो आप अपने लिए। ठीक है, ऐसी भी ऊर्जा है। गाइडेंस है ब्रिंग द जेंटल टच, जितना हो सके अपने साथ जेंटल रहिएगा, अपनों के साथ जेंटल रहिएगा, जितना हो सके अपनी वाणी में जेंटल जो एनर्जी है वो लेकर आओ। एंड डियर स्पिरिट्स, डियर स्पिरिट्स क्या है ना कि भाई एक्शन ओरिएंटेड रहो, पैशनेट रहो, पर जेंटली करनी है सारी चीज़ें। ठीक है, कुछ भी नेगेटिव नहीं करना है, किसी भी बात में नहीं आ जाना है कि अच्छा ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, वैसे करना ना ना ना, ना, ना बिल्कुल भी नहीं। अपने आप को जितना हो सके थैंक यू ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रखो, अपने आप चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसे लगी जरूर बताना, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चलते हैं, बाय, ओम साई राम।